क्लास 9th की वर्कबुक वर्कशीट नंबर 42 प्रश्नावली 9 वर्त, जिसमें वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास बताना है क्या होता है। हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना 2 गुणा आर, आर का मतलब त्रिज्या, तो 2 गुणा त्रिज्या को 2 से गुणा करना है। 2 8 16 सेमी, व्यास 16 सेमी हो जाएगा। दूसरा सवाल, किसी वर्त का व्यास 1.7 सेमी है तो उस वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करनी हो या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है, और त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। व्यास दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास है 1.7 तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, 1.7/2 सेमी। अब हमें इस वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, और वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र जो है वो होता है 2πr। 2 पाई की जगह 22/7 लिखते हैं। अगर त्रिज्या या व्यास 7 का गुणज है तो नहीं 3.14 लिख लेते हैं। r की जगह त्रिज्या 1.7/2, 2 से 2 कट गया, और 3.14 को 1.7 से गुणा करना है। 17 चौके 68, असल लगी 6, 17 कम 17 और 6 23, असल लगी 2, 51 और 2 53, और 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 5.338 सेंटीमीटर इस वर्त की परिधि हो जाएगी। अगला सवाल है, वर्त का व्यास 9.5 सेंटीमीटर है तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिज्या लिख लेते हैं जो कि होगी व्यास की आधी। व्यास है 9.5, आधी मतलब 9.5/2 सेमी। अब इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। परिधि का सूत्र 2πr, क्षेत्रफल का πr²। पाई की जगह 22/7 लिखते हैं। अगर ये व्यास या त्रिज्या 7 का गुणज है तो, ये 7 का गुणज नहीं है तो पाई की जगह 3.14 लिख देते हैं, और r की जगह त्रिज्या 9.5/2, और स्क्वायर है तो एक बार और त्रिज्या लिखनी है 9.5/2। 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.57। 1.57। अब गुणा करना है। 9.5 को 9.5 से गुणा करें तो आता है 5 5 25, 9 दाएँ 90, 90 25, और इसको फिर गुणा करना है 1.57 से। 5 7 35, 7 दूनी 14 और 3 17 63, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 9 5 45, 2 5 9 0, तो ये आ गया 7 और 1 8 और 1 9, 4 2 6 11 13 14। टोटल गुणा करने पर आ गया 141 69 25, और अब लगा लेंगे पॉइंट 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, और बटा में 2 भी है, यानी 2 का भाग भी देना है। तो 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 0 2 8 16, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 70.8462 सेमी स्क्वायर इस वर्त का क्षेत्रफल। आगे वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 पाई की जगह 22/7, इस बार पाई की जगह 22/7 लिखा है क्योंकि त्रिज्या जो है वो 14, वो 7 का गुणज है। r की जगह त्रिज्या 14 दिया हुआ है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुणा करेंगे, 22 चौके 88 सेमी। ये होगी वर्त की परिधि। लास्ट सवाल में वर्त की परिधि फिर से ज्ञात करना है, और व्यास दिया हुआ है 2.8, तो त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, 2.8/2। 2.8 में 2 का भाग देंगे, 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, और वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। पाई की जगह 22/7, r की जगह त्रिज्या 1.4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 0.2। 0.2 को अगर हम
गुणा करें 22 दूना 44, 44 दूना 88, 8.8 सेंटीमीटर इस वर्त की परिधि हो जाएगी।